आज मैं आपको अहमद नाम के लड़के की स्टोरी सुनाऊंगी। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। गांव से शहर जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उस गांव के लोग का मानना था कि अंधेरा होने से पहले अपने गांव को आ जाना चाहिए शहर से, नहीं तो भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं रास्ते में। और अहमद उसी रास्ते से होकर अपने काम के लिए शहर जाया करता था। अहमद के घर में उसकी माँ, उसका एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, जिसमें से बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उसकी माँ अहमद के लिए भी लड़की ढूंढ रही थी और कई तस्वीरें अहमद को दिखाई भी थी, पर अहमद को उसमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। इस वजह से अभी अहमद की शादी नहीं हुई थी। एक रात अचानक से अहमद की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसी चक्कर में अहमद को अपने काम के लिए दुकान जाने में लेट हो जाता है। फिर अहमद जब दुकान पहुंचता है तो दुकानदार उसे चिल्लाता है कि तुम आने में 2 घंटा लेट कर दिए। तो अहमद बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में लेट हो गया। तभी दुकानदार बोलता है, ठीक है, तुमको 2 घंटे ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। तभी अहमद बोलता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे घर जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अगर रात हो गई तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, मेरी बात को समझिए। तो दुकानदार बोलता है, ठीक है, तुम अपने टाइम से चले जाना, पर मैं तुम्हारे पगार में से पैसा काट लूँगा। ये बात सुनकर अहमद डर जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा मत करिएगा, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। तभी दुकानदार बोलता है, फिर ठीक है, तो 2 घंटे ज़्यादा काम करो। अहमद मजबूरी में आकर उसकी बात को मान लेता है और आज रात वो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है, जिसकी वजह से उसको घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। अहमद काम करने के बाद अपनी गाड़ी उठाता है और अपने घर की ओर निकलता है। एकदम सन्नाटी सी जगह देखकर अहमद डरने लगता है। जब आगे और जाता है तो और भयानक से रास्ते आते हैं। अहमद वो रास्ते पहली बार इतनी रात को गुजर रहा होता है। रास्ता एकदम भयानक और निहायत ही डरावना दिखता है। फिर अहमद को दूर से एक लड़की दिखती है जो रास्ते पे खड़ी होती है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर अहमद सोचता है कि इतनी रात को भला कोई अकेला क्यों खड़ा रहेगा, वो भी एक लड़की। फिर वो लड़की अहमद की तरफ देखती है और अहमद की गाड़ी रुकाती है। अहमद उस पे तरस खा के गाड़ी रोक देता है कि शायद इसे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं इसके घर इसको मैं छोड़ दूंगा। तभी अहमद पूछता है, आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोलती है, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अगर आप मुझे अपने घर में काम करने के लिए रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। आप उसके बदले बस मुझे अपने घर में रहने दीजिएगा और खाने के लिए 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। बस मैं इतने में ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लूँगी। ये सुनकर अहमद बोलता है, ठीक है, बैठ जाओ मेरे गाड़ी में, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। अहमद उस लड़की को अपने घर में लेकर जाता है। उस लड़की की खूबसूरती देख के उसके घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़की कहाँ से आई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? तो अहमद बोलता है, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली, इस लड़की का कोई नहीं है। अहमद की ये बात सुनकर अहमद की माँ को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ये जिन जिन्नात तो नहीं है। फिर वो ऐसा बिहेव करती है, ऐसा रहती है कि उस पर किसी को शक ही नहीं होता कि ये इंसान नहीं है। फिर भी अहमद की माँ उस लड़की को अपने घर में रख लेती है और फिर जब सुबह होता है तो वह लड़की उठकर घर का सारा काम काज खुद ही अकेले ही करती है और काम के साथ साथ सबका खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। ये देखकर अहमद की माँ बड़ी खुश होती है और एक दिन अहमद को अपने पास बिठाकर बोलती है, बेटा अहमद, ये लड़की बहुत अच्छी है, अगर हो सके तो तुम इससे शादी करके इसे हमेशा यहीं के लिए रख लो।
हालांकि अहमद को भी वो लड़की बहुत ही पसंद होती है, क्योंकि वो लड़की है ही इतनी खूबसूरत थी और कामकाज में भी आगे थी। तो अहमद हाँ बोल देता है। तभी अहमद बोलता है, मेरे कहने से क्या होता है, उससे भी तो पूछा जाए कि वो शादी करेगी कि नहीं। तभी अहमद की माँ बोलती है, ठीक है, मैं उस लड़की से जाकर अभी ही पूछ लेती हूँ। अहमद की माँ उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, मेरी बहू बनोगी। तो वो लड़की खुशी खुशी हाँ बोल देती है और कुछ दिन बाद अहमद और उस लड़की का निकाह हो जाता है। उस लड़की का निकाह शबाना नाम पर होता है। अहमद के पूरे घर वाले उस लड़की को शबाना बोलने लगते हैं। अहमद और शबाना दोनों साथ साथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शबाना अपने शौहर अहमद की हर बात को मान लिया करती थी और उनकी खिदमत गुजार बहुत हुआ करती थी, जिससे अहमद अपनी बीवी से बहुत खुश रहा करता था। एक रात अचानक से अहमद की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अहमद अपनी माँ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसकी माँ को देखते हैं और बोलते हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, आपकी दुआ ही इन्हें बचा सकती है। ये सुनकर अहमद एकदम टूट जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी अहमद की बीवी शबाना का कॉल आता है। शबाना अहमद से पूछती है कि माँ की तबीयत कैसी है। तभी दबी आवाज़ में अहमद बोलता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर का कहना है कि उनकी जान बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर शबाना परेशान हो जाती है और फिर थोड़ी देर शबाना हॉस्पिटल आती है गिलास में पानी लेकर, जो खुशी खुशी अहमद को देती है। बोलती है, जाओ इसे माँ को पिला दो, माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। अहमद बोलता है, ठीक है, पिला देता हूँ। अहमद वो गिलास का पानी ले जाकर अपनी माँ को पिला देता। शबाना का दिया हुआ पानी पीते ही अहमद की माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार आ जाता है। ये देखकर अहमद बहुत खुश हो जाता है और शबाना पानी देकर अपने घर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अहमद की बड़ी भाभी वहाँ पे आती हैं और अहमद को शबाना की कुछ बातें बताती हैं। वो अहमद से बोलती हैं कि शबाना नमाज पढ़ के और वो पानी लेकर ना जाने कहाँ गई थी और 1 घंटे बाद वो पानी लेकर आई। उस पानी में उसने ना जाने कौन सा पत्थर डुबा कर रखा था आधा घंटे। फिर वो पत्थर निकाल के ला के माँ को दी और आखिर देखो, इतना सब कुछ होने के बाद माँ की तबीयत नहीं सुधरी। शबाना के वो पानी देते ही माँ की तबीयत ठीक हो गई। ये बात सुनकर अहमद बोलता है, भाभी तुम क्या कहना चाहती हो शबाना के बारे में। तो उसकी भाभी बोलती है, शबाना एक इंसान नहीं है, वो मुझे किसी दूसरी दुनिया से आई हुई औरत लगती है। ये बात सुनकर अहमद हंसने लगता है और बोलता है, भाभी ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। शबाना एक नेक औरत है, उसने नमाज में दुआ की होगी और उसकी दुआ कबूल हो गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना बोलकर अहमद अपनी भाभी की बात को टाल देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। पर अहमद की भाभी का शक उस औरत से नहीं हटता। वो शबाना पे नज़र रखने लगती हैं। एक रात को शबाना उठती है। घड़ी में 12 बजे होते हैं और शबाना छत की ओर जा रही होती है। तभी अहमद की भाभी शबाना के पीछे पीछे जाती है और जब जाके ऊपर देखती है तो तकरीबन 12 बजे होते हैं और शबाना नमाज पढ़ रही होती है। ये देखते ही उसकी भाभी एकदम डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सुबह होने पे वो अपनी सास से बोलती है, शबाना जिन्नात है, क्योंकि 12 बजे वही लोग नमाज पढ़ते हैं जो जिन्नात होते हैं और मैंने शबाना को 12 बजे नमाज पढ़ते हुए अपनी आँखों से देखा है। ये सुनकर उसकी सास परेशान हो जाती है और बोलती है, ठीक है, कल मुझे भी दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो उसकी बहू बोलती, ठीक है। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब 12 बजते हैं तो उठकर जाकर देखते हैं तो छत पर शबाना नमाज पढ़ रही होती है। ये देखकर उसकी सास एकदम दहल जाती है और डर जाती है और वहाँ से
चुपचाप निकल जाती हैं। उनको जाते देखकर शबाना देख लेती है, पर शबाना कुछ नहीं बोलती। शबाना एक सीधी जिन्नात होती है, वो सिर्फ सबका अच्छा चाहती है। शबाना अपनी सास के पास उसी टाइम जाती है और बोलती है कि माँ, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे आपका लड़का पसंद आ गया था, इसीलिए मैं उससे शादी करने के लिए ये सब नाटक किया। बाकी मैं आप लोग को कुछ नहीं करूँगी, आपके बेटों को भी कुछ नहीं करूँगी। मैं बस यहाँ एक बहू बनकर ज़िंदगी भर रहूँगी। पर उसकी सास ये बात नहीं मानती। वो कहती है, एक जिन्नातिन मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। शबाना उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी सास नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। फिर शबाना भी अपने रूम में चली जाती है। सुबह होते ही शबाना की सास एक मौलवी को बुला लेती है। वो मौलवी आते हैं तकरीबन सुबह 7 बजे, और शबाना उस टाइम अपने रूम परेशान होने लगती है क्योंकि उस घर में मौलवी आ जाते हैं। और शबाना को मन ही मन गुस्सा भी आता है अपनी सास के ऊपर कि इतना समझाने पे उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जब मौलवी पढ़ना शुरू करते हैं तो शबाना को एक बेचैनी, एक उलझन होने लगती है। वो डर से एक कोने में बैठ जाती है ताकि उसे नीचे न जाना पड़े, नहीं तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। पर शबाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने आप से ही नीचे उतरकर चली जाती है और जाकर उस मौलवी के सामने अपने असली रूप में जाकर खड़ी हो जाती है। उसका असली चेहरा देख के उसकी पूरी फैमिली डर जाती है। तभी शबाना बोलती है, माँ जी, आपसे मैंने मना किया था कि आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका और आपके घर वालों का भला चाहती हूँ। मैं आप लोग के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। आपकी बीमारी में आपको मैंने ही वो पानी ला के दिया था जिसकी वजह से आप बच गई। मैंने आप लोग का कभी बुरा नहीं चाहा। ये सुनकर मौलवी पूछते हैं, तू यहाँ कहाँ पे आई है और किसके लिए आई है? तभी शबाना हाथ उठाकर अहमद की तरफ देखती है और आंख में आंसू भर के बोलती है, मैं इस इंसान के लिए आई हूँ। इस इंसान की नेकी और अच्छाई देखकर ये इंसान मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए मैं इसकी बीवी बनने के लिए यहाँ पे आई थी। और मैं यहाँ पे आके कभी किसी का गलत नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए था तो अहमद का साथ ज़िंदगी भर। अहमद ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ही अपनी बीवी मानूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। किसी के कहने पे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर अहमद की माँ बोलती है, बेटा, तू ये जिन्नात के साथ मत रह, ये तुझे कब खा जाए तुझे पता भी नहीं चलेगा। तभी अहमद बोलता है, क्यों, इतने दिन से है तब उसने किसी को नहीं खाया, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसके सिवा उसने अच्छा किया। आपकी बीमारी पे उसने कितनी दुआ मांगी और आपको पानी पिलाया, जिसकी वजह से आज आप ज़िंदा हैं। उसने मेरी कितनी चीज़ों में हेल्प की, मदद की, और वो हमेशा सर झुकाकर यहाँ पर रही, किसी से कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं की। जितना दिया उतने में वो खुश होकर मेरे साथ रही, क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करती है। और आप उसे अपनाएं या ना अपनाएं, मैं तो उसे ही अपनी बीवी बनाकर रखूँगा। और मैं शबाना को लेकर इस घर से और इस जगह से बहुत दूर चला जाऊँगा। और अहमद ऐसा ही करता है। अहमद शबाना को लेता है और घर उस शहर को छोड़कर अपनी बीवी शबाना को लेकर बहुत दूर चला जाता है और वह दोनों बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि हर जिन्नात खराब नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। हमेशा अच्छा ही करते हैं, बुरे कभी अच्छा नहीं करते हैं। और शबाना एक अच्छी जिन्नातिन थी जो अपने शौहर का साथ हमेशा दी और किसी का बुरा नहीं चाहिए।